दोस्तों, हम लोग सब बचपन से ही खुले आसमान में तारों को देखते हैं और हमें बहुत पसंद पसंद होता है उन खुले आसमान में तारों को देखना। और इतना सुकून देता है। और कुछ लोगों को वैसा भी लगता है कि काश हम वहां पहुंच पाते। आपने ये घटना सुनी होगी, कल्पना चावला अंतरिक्ष पे गई। उनको बचपन से तारे जो है उन्हें बुलाते थे, उन्हें बहुत शौक था। और वो गई और जो रिटर्न हो रही थी तो उनका डेथ हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जाना चाहते हैं और जाते हैं। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि भारतीय मूल की ही जो है सुनीता विलियम्स, वो भी गई हुई हैं। और अगर आपने अभी करंट न्यूज़ सुना होगा तो 5 जून को वो गई थी। और 5 मतलब 5 दिन में उनको लौट आना था, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी हो गई जो फ्लाइट जो ले गया था उन्हें, कि उसके कारण जो है उनका अब जो है बोला जा रहा है कि फरवरी 2025 में जो है उनको लाया जा सकता है। तो अब देखिए कि जो ये नासा है वो विभिन्न प्रकार के जो अंतरिक्ष स्टेशन, ये तो हमने दिखाया आपके तारों को। अब देखिए कि नासा जो है ये हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है। और नासा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है साइंटिफिक वर्क, स्पेस मेंटेनेंस और रिसर्च वगैरह करने के लिए यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को भेजते रहते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉट हैं, इसमें अभी जो गए हुए हैं सुनीता विलियम्स है और उनके साथ एक और हैं उनके साथी जो कि गए हुए हैं। और ये दोनों जो गए थे अभी मतलब स्पेस में वो फंस गए हैं। और ये दोनों का 8 दिनों का मिशन था, इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि 8 मंथ का ऑर्बिट इनको और ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए नासा के दो जो स्पेस क्राफ्ट प्रोवाइड कराते हैं नासा को भेजने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो दो हैं। एक बोइंग है और दूसरा स्पेस एक्स है। एक स्पेस एक्स है, एक स्पेस एक्स है आपका। एक स्पेस एक्स है, इसका आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क का, उनकी कंपनी है ये। और दूसरा है आपका बोइंग है। ये दोनों जो है नासा के लिए कॉमर्शियल फ्लाइट जो है स्पेस क्राफ्ट उपलब्ध कराते हैं। और वो दोनों जो है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं। तो ये जो है अभी तक से आप देखेंगे कि स्पेस एक्स जो है अभी तक से यहाँ पे 8 मिशन भेज चुके हैं। 9 मतलब अभी तक से इनका जो है 9 जा चुका है जो ह्यूमन के साथ भेजा गया है। लेकिन जो बोइंग है इसका ये पहला मिशन था। ये स्टेट मतलब ये टेस्ट के लिए भेजा गया था क्रू मेंबर के साथ कि ये जो है हम स्पेस पे इसको सेफली भेज सकते हैं। और इनके साथ इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट है नासा के साथ और इसको $1 बिलियन मिलता है। तो ये तो अभी तक से 9 भेज चुके थे, इनका 9 जा चुका था, लेकिन इनका पहला है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो ये बोइंग जिससे गई हैं, ये दोनों का क्या नाम था। बोइंग का जो था स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट, इससे ये दोनों गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो लेकिन इनमें क्या हुआ कि कुछ खराबी आ गई है, टेक्निकल इश्यू हो गए हैं। और जो इसमें कहा जा रहा है हीलियम गैस का जो लीकेज भी हो रहा है, जिसके कारण क्या है अभी बहुत दिनों से ये लोग कोशिश कर रहे थे नासा के वैज्ञानिक और जो बोइंग के टेक्निकल स्टाफ हैं मिलके कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया है। तो अब ये कहा गया है कि जो स्पेस एक्स है इसको जो है 25 में फेब 2025 में इसको भेजा जाएगा और जिसके थ्रू जो है इनको लाया जाएगा वहाँ से। तो इनका ये कहना था कि एक्सटेंडेड पीरियड जो है आपका, ये इनका जो जाएगा स्पेस एक्स का, ये ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जाएगा। स्पेस क्राफ्ट ये जाएगा स्पेस एक्स का, जो कि सितंबर में भेजने की बात हो रही है, ये डिसीजन लिया गया है। अब जानते हैं हम लोग कि ये दोनों तो फंस गए हैं, अब उनको 8 महीने रहना पड़ेगा। 8 दिन के लिए गए थे वो। तो ये देखते हैं वहाँ पे कि सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं।
जो सुनीता विलियम है उनका जो जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 में ओहियो में हुआ था। और 1998 में जो है, ये 1998 में जो है नासा के एस्ट्रोनॉट के रूप में इसका चयन हुआ था। नासा ने इनको एस्ट्रोनॉट के रूप में चयन किया था और तब से अभी तक से जो है ये 2 बार जा चुकी हैं। इनका जो है आपका देखेंगे कि जो है 2 इनका जो रिकॉर्ड होल्डर भी हैं ये। पहला तो ये है कि इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा समय तक फीमेल होके, वुमेन होके स्पेस वॉक किया था, जो 50 घंटे 40 मिनट का था। और दूसरा था कि आपका इन्होंने जो है मोस्ट स्पेस वॉक्स वर द वीमेन एंड मोस्ट जो है मतलब सबसे ज़्यादा समय तक भी किया और सबसे ज़्यादा बार भी किया। ये दोनों रिकॉर्ड जो है सुनीता विलियम्स के नाम ही है। ठीक है, तो अब जो है नासा का इतना दिन तक जो मिशन टल गया, मतलब 8 महीने रहना पड़ेगा, तो इससे क्या इशू हो सकते हैं इनके हेल्थ पे, ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये सुनीता विलियम्स है, ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन काफ़ी इनका रुझान है अंतरिक्ष में और ये इसलिए जो है यहाँ पे गई थी। और इसका भेजने का जो ये जो स्पेस क्राफ्ट गया था, ये टेस्ट के लिए गया था। इसमें पायलट यही थी, जो स्टार लाइन इसके स्पेस भेजा गया था स्पेस क्राफ्ट, उसमें पायलट यही थी और ये टेस्ट के लिए भेजा गया था कि ये क्या क्रू मेंबर को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो एजेज होता है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे 0 ग्रेविटी होती है। यहाँ पे कोई ग्रेविटी, मतलब कि जब अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाता है तभी अंतरिक्ष में जाते हैं, तो यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। तो यहाँ पे सोना, मतलब वो जस्ट लाइक एक फ्लोट करते रहते हैं। तो एयर बैग में वो सोते हैं और मतलब वो फ्लोटिंग कहीं भी जाके दीवार पे भी चिपक सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी, सब जगह एक जैसा है, मतलब कोई उसमें अंतर नहीं है। लेकिन देखिए, इतने दिन रहने से जो है ना, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे हेल्थ इशू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि इसमें जो है रैपिड सेल्यूलर डैमेज, मतलब जो हमारा सेल्यूलर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मतलब 3 मिलियन पर सेकंड, 3 मिलियन पर सेकंड के हिसाब से जो है ये हमारा सेल्यूलर जो है इसमें डैमेज होता है। इससे क्या होता है, बहुत क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जो ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है कि हमेशा जो सेल है हमारे बॉडी में बनते हैं और फिर वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है इसका। जो है अर्थ से देखेंगे कि जो रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन है, ये आपका जो है अगर देखेंगे अर्थ से तो 54% ज़्यादा हो जाता है। और ये जो इतना ज़्यादा परेशानी, मतलब चूंकि हमारा जो रेड ब्लड सेल है वही ऑक्सीजन का सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, तो इससे आप सोचिए क्या हो सकती है। इनको फटीग हो सकता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हो सकता है, इनको वो जो है मानसिक रूप से जो है, मतलब बहुत ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो कॉग्निटिव इनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है सोचने समझने में। उसके बाद क्या हो सकता है, इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। और इसका जो है लास्ट में हार्ट जो फंक्शन है, हार्ट का भी फंक्शन ये जो है बहुत स्लो कर सकता है। और इनका हेल्थ इशू का बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह से ये और इतने महीने सरवाइव करेंगे वहाँ पर। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है इनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित करेगा ये जो मिशन है। हालांकि इनका ये ड्रीम है और कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को सपना देखते हैं और उसको पूरा करते तो खुशी होती है। हालांकि उनसे बात हुई, उनकी माँ से, मदर से उन्होंने बात किया, उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ। और लेकिन इसमें जो है पूरा अभी चल रहा है कि किस तरह से इनका कैसे फंक्शन करेगा, किस तरह से उनका खाना रहेगा वहाँ पे, उतने दिन वो कैसे सरवाइव करेंगी और उनका हेल्थ जो है आफ्टर ऑल किस प्रकार का रहेगा। तो ये अभी इस पर चीज़ें चल रही हैं, आप लोग भी देखते रहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके चूँकि हमारे भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, तो आपको जानना भी चाहिए। धन्यवाद।